नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त हैं एंड दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते रहें, अमीर बनते रहें। ठीक है, अगर आप पहले बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए। आज हम बात करेंगे आज के एक नए पेनी स्टॉक को, और जो कि पावर सेक्टर से बना हुआ है, जिसको हम पावर स्टार बोलेंगे हमारे चैनल में। ठीक है, अगर ट्राइडेंट के बाद कोई और स्टॉक जो मुझे प्रॉमिसिंग लगता है तो ये है। आपको इसका डिटेल्स में बताऊंगा क्यों कैसे, आगे हम देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए एंड डेफिनेटली आपको एनालिसिस बाद में कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, जैसे आपने देखा नाम, स्टॉक का नाम है ऊर्जा ग्लोबल, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में, काफ़ी लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं एंड आपको जो मुझे जानकारी पता है उसका एनालिसिस करूं और आपको मैं गाइड करूं। ओके, तो जैसे आपने नाम देखा, ऊर्जा मतलब एनर्जी है ना, इसके ऊपर काम करती है ये कंपनी। राजस्थान में है। इसके प्रमोटर्स को 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि इसी इंडस्ट्री से लगे हुए हैं एंड वो सब सारा उनका एक्सपीरियंस यूज करके एक कंपनी वो लोग ने बनाया है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना नहीं चल रहा था पहले, लेकिन आजकल ये कंपनी आगे बढ़ रही है क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा है। क्या इनका बिजनेस है ये हम लोग देखते हैं। चलिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये कम करती है एनर्जी से। एनर्जी कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। ओके, जो कि फ्री में अवेलेबल है सबके लिए, है ना, वो एनर्जी पे काम करती है। अगर आप देखते हैं इसको, ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा मतलब एनर्जी केंद्र, मतलब जो एनर्जी मिलती है सोलार से उस पे काम करती है। जो सन 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 फॉर योर लाइफ जैसे बोला है वो लोग ने, सन फॉर योर लाइफ, जो कि सूर्य से जो भी एनर्जी मिलती है उसको वो लोग सारी जितना पॉसिबल है उस तरफ से यूज करके वो लोग पावर निकाल रहे हैं वहां से। ठीक है, ये इनका बिजनेस है। मेनली क्या क्या करते हैं, इनका मेन है एक तो पावर स्टेशन है। क्या ऊर्जा के केंद्र जो है पावर स्टेशन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाते हैं। वो एक लीडिंग, क्या बोलते हैं, लीडिंग कंपनी है जो उस क्षेत्र में बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा ये लोग करते हैं ऑटो रिक्शा, जो कि सोलर एनर्जी पे चलती है। ठीक है, कुछ दिनों पहले लोग ने ओगाटा मोटर्स बोल के एक कार सॉरी ये मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ लोगों ने टाई अप कर दिया। इनका भी बिजनेस ऐसा ही है। ये सब जो बनाते हैं, एक रिक्शा वो सब बनाते हैं। अगर उनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो उनको पता चलेगा क्या करते हैं एग्जैक्टली ये लोग। इनका मैंने कहीं तो न्यूज़ देखा था, जो कि ये लोग ऑटो रिक्शा बनाते हैं और उनका इनके साथ टाई अप कर दिया है ये लोग ने। और इनको आगे देखिए, ऐसे ए रिक्शा है जो कि आगे आपको दिख सकती है, क्योंकि वो लोग के साथ ये लोग ने अभी बिजनेस लॉन्च किया है और आगे आपको उस टाइप के ऑटो रिक्शा दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड या जैसे और उसके बाद बनाते हैं ये लोग ओला, ये सोलर का। ये आपने देखा होगा, पैनल आपके घर पे हो सकते हैं, और काफ़ी बिजनेसेस में, अपार्टमेंट में या कंपनीज में भी लगा रहता है। सोलर पैनल बनाते हैं लोग, सोलर पावर बैकअप बनाते हैं, सोलर मोबाइल चार्जर बनाते हैं। वन मोर थिंग इज सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो इनके काफ़ी फेमस है, ये भी वो बनाते हैं। बैटरीज पावर बैकअप वो बनाते हैं लोग। ऐसे सोलर स्ट्रीट लाइट जो अभी काफ़ी जगह पे देखा होगा, गाँव में, ग्राम पंचायत में ऐसे ही लगाते हैं आजकल। और हमारे लाइक सिटीज में भी देख सकते हो, काफ़ी जगह यही लगा हुआ है। ठीक है, जो सोलर लैंटर्न ये भी इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर देखते हैं इनको बिजनेस आता है इसी चीज़ों से, ये मैन्युफैक्चर करते हैं और इसको सेल भी करते हैं। ठीक है, तो इनका बिजनेस जो आता है इनका मैन्युफैक्चरिंग से, एंड जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं उससे इनका बिजनेस आता है। ठीक है, तो ये मेन इनका बिजनेस है, चूंकि सोलर पावर यूज करके जो भी जितना एनर्जी निकाल के उसके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, ये इनका मेन बिजनेस है। ठीक है, तो उसके बाद अ, अभी ये कंपनी क्यों इतना ट्रेंडिंग में है, क्यों इसका नाम इतना आ रहा है? क्योंकि ये सोलर एनर्जी यूज करती है। लोग इसके ऊपर ज़्यादा बुलिश है क्योंकि आजकल ज़्यादा बढ़ोतरा मिल रहा है अपने सोलर एनर्जी के लिए। और छोटे छोटे कंपनी जो इंडिया बेस्ड में है, इंडिया से कंपनी से जो छोटे एमएसएमए से, उनको गवर्नमेंट ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। उसका एक न्यूज़ में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रिसेंट लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं अभी जैसे वीडियो में बताया, इंडिया लॉन्चेस सोलर पावर प्लान टू स्टॉप चाइना इम्पोर्ट्स। तो अभी पता है तो आपको, चाइना से हम ज़्यादा पावर एनर्जी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अभी देश में क्या चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रहा है कि हम लोग चाइना को थोड़ा दूर रखें, पाकिस्तान को दूर रखें, और हमारा जो इंडिया का जो एनर्जी है उसको बूस्ट करें। गवर्नमेंट उसके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाल रहा है, अलग अलग नो बोनस दे रहा है कंपनीज को, लोन्स दे रहे हैं छोटे इंटरेस्ट पे। सो ये सब इस कंपनीज के लिए फायदा होगा वो। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कुछ अभी इस फ्राइडे को ये लॉन्च हुआ। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्राइडे लॉन्च्ड अ सोलर पावर प्लांट टू एम स्टॉप रिलायंस फ्रॉम neighbors China and Pakistan. Okay, 750 megawatt power plant in center state of Madhya Pradesh में ये लॉन्च हुआ है। ओके, एंड दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड emission by 1.5 million tons. ठीक है, देन several steps are being taken, काफी ऐसे अलग अलग यू नो आगे
स्टेप्स लेके जाएंगे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, ठीक है। एंड डोमेस्टिकली बाई माई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। जो सोलर सेल्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको ज़्यादा फायदे दे, उनको प्रेफरेंस दे, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे अलग अलग स्कीम, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं कि जो गवर्नमेंट अलग छोटे छोटे सिटीज़ में, अलग अलग विलेजेस में या छोटे गाँव में बनाना चाहता है, उस सब के लिए पावर का, ये करंट का, बिजली का अलग अलग स्कीम्स है, वो सब के लिए इनको पावर चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा लॉस होगा। तो गवर्नमेंट चाहता है कि हम इंडिया में ही क्यों ना करें, क्योंकि इंडिया में इतना सामर्थ्य है, इतना धूप तो हर जगह फ्री मिलता है, उसको हम लोग यूज़ करके हम लोग क्यों ना एनर्जी को बाहर निकालें, ठीक है। एंड ऐसा दिस वर्चुअल लॉन्च ऑफ रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्टेड, Modi highlighted India's progress in the field of solar energy will be गार्नर इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ओके। इंटरनेशनल इंटरेस्ट सबको दिखेगा कि अपना इंडिया के बारे में, ठीक है। होपफुली वेरी सून वी विल हैव मेजर एक्सपोर्टर ऑफ पावर, हम लोग पावर एक्सपोर्टर करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अपने ऊर्जा को मिल गया है, तो डेफिनेटली ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा, फिर भी तो ऐसा ऐसा हाल है कि आजकल इसको, इस पावर सेक्टर को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड इन द मोटिव ऑफ यूनाइटेड इंटरवर्ल्ड terms of solar energy. The project step towards India's ambitious target of installing 175 gigawatt, एक 175 gigawatt renewable energy 2020 तक करने का जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो स्कीम है, उसके लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो ऐसे आगे ऐसे चीज़ों को ज़्यादा क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पेक्ट मिल सकता है, ज़्यादा पावर मिल सकता है, पुश मिल सकता है। कल कल ही मैंने पढ़ा है न्यूज़ को, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो एक ग्लोबल न्यूज़पेपर है, ग्लोबल रिसर्च एजेंसी है, जो कि इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहती है कि एनालिसिस क्या करना चाहती है, जो कोरोना इफेक्ट इस सोलर स्ट्रीट लाइट मार्केट के ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे इनको आगे प्रॉब्लम होगा या फायदा होगा, ग्रोथ कैसा होगा, ये सब रिसर्च करने के लिए कोशिश कर रही है। और उसके लिए उसने कुछ कंपनीज को चुना है। उस कंपनीज में अगर देखते हो तो ऊर्जा ऊर्जा ग्लोबल का भी नाम है। अब सोच लो, जैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया का ये छोटे छोटे कंपनी ग्लोबली हो, और ऑलरेडी कंपनीज इसको रिसर्च करना चाहते हैं, वो कि अच्छी बात है, आगे इसके ऊपर और इसको नाम बढ़ेगा और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और ये एक्सपोर्ट कर सकता है, बाहर के कंपनीज को इलेक्ट्रिक पावर एक्सपोर्ट कर सकता है, बैटरीज का एक्सपोर्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स आगे बनेंगे, ठीक है। सो अगर इस पुश हो गया, तो ये कंपनी में हम लोग को अच्छे से आगे ग्रोथ दिख सकती है। उसके बाद टाटा पावर भी है, एंड अलग अलग सुकाम, सुकाम बोल के भी और एक कंपनी है, सुकाम पावर सिस्टम्स, ये सब इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो आपको दिख सकता है। उसके साथ ऊर्जा भी है, जो कि आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पे अभी मिल रहा है। टाटा पावर तो लगभग 50 के आसपास का शेयर प्राइस है अभी, लेकिन ओके, ऊर्जा का प्राइस आपको तो पता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब न्यूज़ है कि इस कंपनी को आगे और ग्रोथ दे सकती है, और इसमें हम लोग को फायदा आगे बनते हुए दिख सकता है। ओके, तो देखते हैं ये सब। देखो, देख लिया हम लोगों ने, मेन इस सोलर पे काम करता है, इसका ग्लोबल प्रेजेंस बन रहा है अभी, गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी को पुश दे रहा है, तो डेफिनेटली इस कंपनी में कुछ है अभी, ठीक है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ नंबर्स इसके, अभी कैसे काम करते हैं इस पे, चलिए। तो ये इस ऊर्जा ग्लोबल का प्राइस चार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। अगर देखूँ तो अभी इसमें एंट्री पॉइंट अच्छा बोल रहे हैं इस वेबसाइट वाले, क्योंकि ओवरबोट जोन में नहीं है, एंड इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, सॉरी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये कंपनी अच्छे से चल रही है। तो इसमें हम लोग को देख सकते हैं, तो ये इसका प्राइस चार्ट है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपको। पिछले एक साल से इसने 79% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है, हम सब देखें तो अच्छे से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। सो कि हम लोग को ग्रोथ उसका दिख रहा है, ठीक है। एंड बाकी इसके अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, तो कैसा काम कर रहा है ये, तो यहाँ पे है, देखिए, इसका ग्रोथ कंसिस्टेंटली अभी अच्छे से होते हुए दिख रहा है। पहले लॉस में था, जैसे सोलर एनर्जी को पुश मिल रहा है गवर्नमेंट से, ये कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर एक बार पुश हो गया और एक बार एस्टाब्लिश हो गया, तो इस कंपनी को हम लोग रोक नहीं सकते। बस एक बार पुश मिलना है, वो एस्टाब्लिश होना है इलेक्ट्रिक पावर हमारे इंडिया में, तब हम इस कंपनी को दौड़ते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है हम लोग को, इस बार 146 है। अब EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के पहले मिलता है, जो सिंपल इनकम हम लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हो, तो कंसिस्टेंटली ये भी ठीक ठाक इम्प्रूव हुआ है, ओके। एंड पीबीट सब ऐसा, नेट इनकम अगर देखते हो तो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। ये सब जो नंबर अवेलेबल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और नंबर आके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इनका एसेट्स है जो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे एक चीज़ इसमें
थोड़ी प्रॉब्लम लगती है कि करंट लायबिलिटीज, ओके, जो करंट लायबिलिटीज जो है इनका थोड़ा वो भी उसके रेवेन्यू के साथ बढ़ रहे हैं। इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये रिटेल सेक्टर में है, ये लोग क्या करते हैं, जो ये मेनली सेल करते हैं ना अपने प्रोडक्ट्स को, तो इनको क्या करना होता है, जो एक हम लोग फाइनेंस में एक टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल क्या होता है, अगर आपको आप पैसे किसी को देने हैं, किसी रिटेलर को या किसी प्रोजेक्ट कंपनी को आपको पैसे देने हैं, तो आपके पास कुछ पैसे बाकी रखते हैं वो लोग, क्रेडिट रखते हैं ना कि नहीं पे करते वो लोग, तो वो इनके पास थोड़ा अभी ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है। मतलब इनको कुछ कंपनीज को पे करना है, अगर ये कंपनी से किसी से प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, अपने काम करने के रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ करना है इनको, तो उनको पैसा इनका कुछ अटक जाता है। तो वो पैसे को हम लोग बोल सकते हैं कि लायबिलिटी, मतलब उनको पे करने हैं उस कंपनी के लिए अभी भी, लेकिन अभी तक वो लोन नहीं है, इसको हम लोन नहीं बोल सकते हैं ये, लेकिन अलग टाइप का लोन है, क्योंकि लोन के डेब्ट टू इक्विटी में नहीं आता। इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका बहुत अच्छा है, काफी लो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ठीक है। लोन का जो इक्विटी हम देखते हैं वो बहुत कम है, लेकिन ये भी लोन ही हम लोग लोन के टाइप ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अगर बैंक से लोन लिया हो या आपके फ्रेंड से लोन लिया हो, फ्रेंड से पैसा लिया हो, दोनों लोन टाइप ही है ना, आपको उधार तो है ही, भले आपके रिकॉर्ड में नहीं है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है कि आपने लोन लिया है बैंक से, बट आपके दोस्त से आपने लोन लिया है उसको, जो कि आपको पे करना है, ठीक है। तो वो है इधर, तो वो प्रॉब्लम है मुझे दिखती है यहाँ पे, उसको हम लोग थोड़ा आगे देखना है कि कैसे लोग इसके ऊपर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसके पीयर्स है, आजकल अभी सुजलॉन एनर्जी और ये सब है, लेकिन मुझे सुजलॉन एनर्जी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने इस पहले इन्वेस्ट किया था और साला सारा पूरा पैसा वो डूब गया था, इसलिए मैं स्लो एनर्जी पे नहीं आपको रेकमेंड करूंगा। तो उसके बाद देखते हैं तो बाकी, या इसके होल्डिंग्स अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल इस कंपनी में ज़्यादा से ये म्यूचुअल फंड जीरो, अभी के पेनी स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड घुसते नहीं है इतने जल्दी, एंड डीआईएस का भी बहुत कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी कम है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है रिटेलर का है, हमारे जैसे आप जैसे लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो ये एक देखने वाली चीज़ है, एंड बाकी सब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोमोटर प्लेज्ड भी नहीं है, कोई आपके शेयर्स को प्रोमोटर ने गिरवी नहीं रखे हैं, उसके ऊपर उधार नहीं लिया है, तो वो टेंशन नहीं है। बाकी सब जो होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली उसी के क्या बोलते हैं जैसे स्टेबल है, ओके, उसके बारे में हम लोग टेंशन जरूर नहीं है। और कुछ नंबर देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2020 का फाइनेंशियल 1920 का नंबर्स नहीं मिले, तो आपको बीएससी वेबसाइट पे लेके आया हूँ मैं, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नंबर्स कैसे, रेवेन्यू कैसे ग्रोथ ग्रोथ हुआ है उनका, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एनुअल देखते हैं हम लोग। सो टोटल 16 से 20 तक देखिए कंसिस्टेंटली इनका ग्रोथ हम लोग देखने को मिलता है। सारे जो नंबर, इनकम भी है जो स्टार्टिंग 2 साल का नुकसान में ही था, बाकी अभी देख रहे हैं पिछले 3 साल से ये अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक ठाक प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, टोटल इनकम भी कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। सो बाकी ईपीएस हो या नेट प्रॉफिट हो, सब कंसिस्टेंटली इसका ग्रो हो रहा है, ओके। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और आगे कैसे परफॉर्म करेगा उसको हम लोग डेफिनेटली फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इसके, जैसे इस कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या कंक्लूजन करेंगे हम लोग, इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये अगर हम लोग डिसाइड करेंगे, तो देखो मुझे ये लगता है कि काफी लोग इसमें बुलिश क्यों है, मेनली बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी, और इसका बिजनेस आगे और ग्रो होगा, बुलिश होगा ये सुन के। सो मुझे क्या लगता है, इस डेफिनेटली ये आगे ग्रो करेगा, लेकिन अभी आज पैसा डाला, कल ये क्या बोलते हैं बड़ा होगा कंपनी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सोलर एनर्जी में भले ये कमा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट मिलने के लिए, इलेक्ट्रिक ऑटोस आने के लिए, इलेक्ट्रिक स्टेशन बनने के लिए और थोड़ा टाइम, 1 2 3 साल लगेंगे, क्योंकि अभी इमीडिएटली पेट्रोल व्हीकल्स को, डीजल व्हीकल्स को हम लोग बंद नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें, थोड़ा पैसे इन्वेस्ट कीजिए एंड देखिए आगे ग्रो होता है कि नहीं, ओके। इमीडिएटली एक साथ पैसा डाल के आप इसमें फंस मत जाओ, ठीक है। पैसा डाल, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, प्रॉमिसिंग सेक्टर है, प्रॉमिसिंग कंपनी है, ग्लोबली ऑलरेडी प्रेजेंस है इसका। अगर कुछ गवर्नमेंट से स्कीम्स आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली एक छोटा प्रोजेक्ट तो मिल ही जाता है, आप देख रहे हो गवर्नमेंट ने काफी प्रोजेक्ट इसको ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो आगे भी इसका ग्रोथ होगा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन अभी अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कंपनी कैसे भागेगी। अब जो 9 रुपए इसका एक्चुअली बताऊं तो ये पेनी शेयर अभी 1 रुपये, सॉरी अभी इतना दिख रहा है आपको, ये पहले 10 रुपए का था, ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, 10 रुपए से ये लोग ने 1 रुपए का स्प्लिट किया, मतलब 10 शेयर से 10 to 1 शेयर को ये लोग ने स्प्लिट किया, इसलिए आपको इस प्राइस पे अभी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आगे ये डेफिनेटली ग्रो होगा मुझे लगता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आपका एनालिसिस कीजिए इसके ऊपर, अच्छा शेयर लगता है मुझे, आगे प्रॉमिसिंग होगा, लेकिन ऑपरेटर भी इसमें कभी कभी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा थोड़ा पेनी स्टॉक्स में सावधान रखिए, ऑपरेटर स्टॉक्स कहीं से कहाँ ले सकते हैं, इसलिए
हम लोग को पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। एक बार इसमें जो मेन फोकस जो हम लोग देखना चाहते हैं कंपनी का ग्रोथ वो आ जाए, तब तक इमिडिएटली ज़्यादा पैसा मत डालिए, थोड़ा पैसा डाल के सीखिए कैसे आगे ग्रो होगा। उसके बाद आप अगर आपको अच्छा लगता है तो और पैसा आगे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों इस स्टॉक में। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।